राधे राधे। सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे में हम हमारे ठाकुर जी, लाडले ठाकुर जी की आरामदायक नींद का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताऊंगी कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं। रात को भगवान का कमरा थोड़ा गर्म रहना चाहिए, इसलिए उसकी खिड़की दरवाजे सभी बंद करके रखने चाहिए, जिससे कमरे में कहीं से बाहर से हवा नहीं आए। फिर लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाएं और उनके जो कपड़े हैं उनको हल्का करें, अर्थात उनके जो बाल हैं, उनकी जो मालाएं हैं या फिर उनके भारी वस्त्र हैं तो उनको हल्का करना है। उसके बाद उनको नरम और सॉफ्ट वस्त्र पहनाने हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहले से ही सॉफ्ट वस्त्र पहन रखे हैं, इसलिए मैं उनकी माला, बाल, मुकुट सब हटा दूंगी और फिर उसके बाद उनको इत्र से मालिश कर दूंगी। सर्दियों में इत्र की मालिश ज़रूरी होती है। अगर इत्र नहीं हो और इत्र ठंड करे तो करता है, इसलिए सर्दियों में घी की मालिश भी कर सकते हैं, देसी घी की। ये सबसे पहले मैंने उन्हें सिंहासन पर ही लिटा के और उनकी इत्र से मालिश करूँगी। लड्डू गोपाल जी का जो बिछाने का गद्दा होता है वह एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और वह गर्म होना चाहिए। और जो ओढ़ाने का जो कंबल होता है ना, वो एकदम हल्का होना चाहिए और उसमें गर्माहट अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भारी कपड़े लड्डू नहीं ओढ़ पाते हैं, उनको वजन लगने लगता है। अब मैं उनको अच्छे से उनकी इत्र से मालिश कर दूंगी, जिससे वह उनको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सारे दिन बैठे रहते हैं तो वे बहुत थक जाते हैं और थकने से उनको फिर नींद नहीं आती है। इसलिए मैं पहले उनकी थोड़ी सी ये वस्त्र खोल के और उनको मैं अच्छे से सुला दूंगी, क्योंकि उनको वस्त्रों में सही से नींद भी नहीं आती है। को अच्छे से ढक के सुलाया जाता है। उनकी जो कच्छी पहनी हुई है वो भी गर्म है, उससे उनको गर्माहट मिलती रहती है। अगर आप चाहें तो सॉफ्ट पोशाक पहनाकर भी सुला सकते हैं और अधिक सर्दी होने पर मोजे, टोपी, सारी चीज़ें पहना के सुला देना चाहिए। अभी इतनी ठंड नहीं आई, इसलिए मैं मेरे बाल गोपाल को इत्र से मालिश करके और फिर सुला देती हूँ। सर्दियों में ना बाल गोपाल का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उनको जुकाम ना हो जाए, बुखार ना हो जाए, छींके ना आए, इसलिए उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं इत्र लगा कर अच्छे से उनकी मालिश करती हूँ, क्योंकि बहुत थक जाता है मेरा कानों। ये मैं इत्र से मालिश करके और उनको एकदम सॉफ्ट कंबल उड़ा दूँगी, जिससे उसे अच्छे से नींद आ जाए और सुबह फ्रेश फ्रेश उठे। ये देखो कितने प्यार से वो कह रहा है कि मेरी चरण दबा दो। अच्छे से मैं धीरे धीरे करके उनको सुलाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब ये मैंने मेरे कानों के टोपी लगा दी है, क्योंकि कानों में तो उसको सर्दी लगती है और वह छोटा है। कंबल अगर हट जाए उनका तो वो सो जाए। और ये मैं उसको अच्छी सी उसकी जो शॉल है रुमाल से अच्छी तरीके से उसको पहना के और फिर सुला दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। और अब मैं हमारे लड्डू गोपाल जी की जो खटिया है उस पे मैं उनकी चादर बिछाऊंगी। जब लड्डू का मन होता है तो वे बेड पे सो जाते हैं और जब उनका मन होता है तो वे खटिया पे सो जाते हैं। अब भी सर्दियों में ज़्यादातर हमारे लड्डू खटिया पर ही सोते हैं। ये मैंने उनकी सुंदर सी सॉफ्ट सी बेडशीट बिछा दी है, जिससे ये सॉफ्ट है, जिससे उसके चुभे नहीं, क्योंकि उसको आरामदायक कपड़े ही बहुत पसंद होते हैं। अब ये मैंने लल्ला को सुला दिया है। अच्छे से लोरी गा के और अपने लड्डू को सुलाना चाहिए। ये लड्डू ना बिना लोरी के तो सोते भी नहीं हैं और
सुलाते टाइम इनको इनकी बांसुरी हमेशा इनके साथ रहती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की बांसुरी होती है वो 24 घंटे उनके साथ रहती है। तो मैं इनको सुलाने से पहले इनकी बांसुरी इनके पास ज़रूर रख दूँगी। ये मैंने टोपा भी लगा दिया है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, एकदम से पैक करके सुला रही हूँ मैं मेरे कानों को। कभी उसका मन होता है तो वे पोशाक पहन के भी सो जाते हैं, लेकिन अभी ये मैंने पोशाक वगैरह खोल के और अच्छे से ये हमारे लड्डू जी सो रहे हैं। ये मैंने उनका सॉफ्ट सा कंबल उड़ा दिया है, इसमें गर्माहट है और वैसे ही एकदम सॉफ्ट है, जिससे ना उनको सर्दी कहीं से लगेगी नहीं। ये देखो मैंने ये उनकी बांसुरी रख दी और उनका पानी का गिलास उनके पास रहता है, क्योंकि उनको प्यास लगती है। वैसे सर्दियों में वो पानी कम पीते हैं, लेकिन उनका पानी का गिलास उनके पास में रखना चाहिए। और लोरी गा के जैसे एक छोटी सी बच्चे को सुलाते हैं ना, उसी टाइप से अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए, धीरे धीरे अच्छे से। ये देखो पानी का गिलास है, इसमें तुलसी जी भी है, ये मैं उनके पास रख दूँगी, यहाँ नहीं जगह साइड से रख दूँगी। ऐसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार से सुलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।